नमस्कार। भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और एक ही उद्देश्य है गौराबोराम का विकास जो वर्षों से अधूरा रहा है। आप मीडिया हैं, आप क्षेत्र में जाके मुआयना कर सकते हैं कि एक जो भी जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ से जीत के गए हैं लेकिन दोबारा क्षेत्र में नहीं आए हैं और एक भी विकास नहीं हुआ। आप अभी आए होंगे तो देखे होंगे गड्ढा 2 फीट से 3 फीट गड्ढा है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है विकास हो। बाढ़ जो मुख्य समस्या है, जो लाखों हेक्टेयर यहाँ के किसान कृषि पर ही आधारित है और हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में हजारों लाख हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं और जिससे किसान के सामने बहुत सारे संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का सड़क संपर्क नहीं है। अगर रात में इमरजेंसी हो जाता है तो लोग को पहुंचने के लिए क्या कष्ट से गुजरना पड़ता है वो यहाँ के मतदाता नहीं रहता। और गौराबोराम विधानसभा में आज तक जो भी हैं सभी को मतदाता सहर स्वीकार के आशीर्वाद दिए, लेकिन हमारे मंत्री जी हमारे क्षेत्र के विश्वास पे नहीं उतरे, जो इन अपार वोट देकर जितवाए थे, जिसके फलस्वरूप आज उनको इस क्षेत्र को छोड़ के भागना। विधानसभा के सभी मतदाता, अभिभावक, युवा साथियों से एक ही आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी को मौका दिए हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से गौराबोराम विधानसभा में पहली बार किसी गरीब को बेटा को टिकट मिला है। और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव साल के 12 महीना सड़क पे रह के गरीबों को सेवा करते हैं और हम उन्हीं का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज तक जो विकास से अधूरा रहा है वह विकास ही मेरा एक सपना है कि गौराबोराम विधानसभा का नाम बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में अगर जाना जाएगा तो विकास के नाम से जाना जाएगा और विकास ही मेरा एक ही उद्देश्य है। इस बार सभी मतदाता भाइयों बहनों से आग्रह करेंगे, जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले को चुने और एक मौका मुझे दे। सबको मौका मिला है, 15-15 साल सभी लोगों को मौका दिए हैं और एक बार हमको मौका दीजिए और हम आपके विश्वास पर खड़े। ये पिछड़ा इलाका है। शिक्षा की बात जब होती है तो लोग एक जो गरीब तबके के लोग हैं वह सरकारी स्कूल में चौथा पाँचवा जाते जाते वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वह आधुनिक शिक्षा का वो व्यवस्था सरकारी स्कूल का क्या खास्ता है आप देख सकते हैं। गरीब आदमी है, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और प्राइवेट स्कूल में फ़ी बहुत ज़्यादा लिया जाता है, हर तरह से शोषण किया जाता है। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अभी के दौर में है, जो हर छात्र को ज़रूरी है, अगर हमको यहाँ आशीर्वाद मिलता है तो मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो गरीबी के कारण उस शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें आधुनिक शिक्षा सरकारी स्कूल में ही आधुनिक शिक्षा दिलाया जाए। जो दरभंगा पटना जाके पढ़ते हैं, हमारे यहाँ सुविधा नहीं रहने के कारण यहाँ वह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हमारे बहन जो 10वीं के बाद वह आगे नहीं पढ़ पाती है क्योंकि वह उस शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम अपने क्षेत्र में उस शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। छात्रावास बनाएंगे जिसमें सभी वर्गों के गरीब अमीर सभी को बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, रहने खाने की सुविधा होगा। हमारा एक उद्देश्य है कि हर पंचायत लेवल पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, जो लोगों को सुविधा हो और वहाँ जो मेडिकल की जितनी सारी सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराना ही मेरा उद्देश्य है। ये जो राजनीतिक पार्टियां उनसे कैसे लड़ेंगे, खासकर राजद की बात करें या एनडीए की बात करें, इन सभी लोगों ने मतलब जो चेहरा उतारा है उनसे कैसे आपको? देखिए, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई है गौराबोराम का जो विकास नहीं हुआ। आप क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं कि हमारे पार्टी को कौन नहीं जानते हैं और हमारे नेता किसी पार्टी के पहचान के मोहताज नहीं है। बोल रहे कि ये 2020 जो चुनाव हो रहा है उसमें वो टिकेंगे नहीं, ये कहना है। इस बार कैंची उन्हीं लोगों पर चलेगा जो वर्षों से भ्रष्टाचारी करके सत्ता में आए हैं, लोगों को ठगने का काम किए हैं। उन लोगों पर इस बार 2020 में हमारे पार्टी का सिंबल कैंची छाप है और कैंची छाप उन्हीं लोगों पर चलेगा जो लोग झूठ बोल के भ्रष्टाचार करके लोगों को झूठ जिलासा दे के सत्ता माने का काम किया है। उन्हीं लोग का कैंची चलेगा और उनको सत्ता से बेदखल करेंगे।